हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूआईएस एकेडमी। तो आज की ये क्लास है कॉमर्स लेक्चर की क्लास है। उसमें बिजनेस स्टडीज का जो है आप लोग का आज जो है बिजनेस स्टडीज का लेक्चर 1 जो है आप लोग को यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को आज का जो ये क्लास है थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव वाला क्लास है। तो सबसे पहले आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और साथ ही साथ क्या कराया जाएगा आप लोग को, तो थ्योरी की भी क्लास कराई जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं, है ना, एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट फटाफट लाइव आ जाएंगे और साथ ही साथ यूट्यूब वाले स्टूडेंट भी कमेंट सेक्शन में सभी को अपने अपने कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, इधर एप्लीकेशन वाले भी सभी कोई लाइव आ जाएंगे और हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताएंगे वर्तमान में प्रचलित वैश्विक व्यापार जो है किसकी देन है। किसकी देन है? 14वीं शताब्दी की देन है, या फिर 15वीं शताब्दी की देन है, या फिर 16वीं शताब्दी की देन है, या फिर आपका 20वीं शताब्दी की देन है। अपने अपने कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताएंगे, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो एक जन यूट्यूब पे कमेंट कर रहे 16वीं शताब्दी, बाकी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, एप्लीकेशन वाले लोग का तो आंसर जरूर आना चाहिए, क्योंकि उन लोग के लिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन जो क्लास जो है मेरा बिजनेस स्टडी का डे 1 से देख रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी नए ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे किसकी देन है। एक स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर आया है सी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखो, वर्तमान में जो वैश्विक व्यापार है वो किसकी देन है? तो 16वीं शताब्दी की देन है। कैसे? देखो, उस पहले क्या हुआ जाता था, पहले जब व्यापार प्रारंभ हुआ तो माल का व्यापार किया जाता था, और माल का व्यापार जब होता था तो उस समय जो है मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जैसे हम लोग प्रणाली सुनते थे, वस्तु विनिमय, मतलब अगर आप किसी से गेहूं ले रहे हैं तो आप उसके बदले में चावल दे रहे हैं, तो उस समय यही चीज का व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी की देन है। ठीक है, व्यापार का प्रारंभ जो है 16वीं शताब्दी से है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सभी को बताएंगे। सर्वप्रथम किन देशों में व्यापारिक कंपनियों का गठन हुआ? व्यापारिक कंपनियों का गठन जब हुआ तब सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ब्रिटेन में हुआ, स्पेन में हुआ, पुर्तगाल में हुआ, या फिर कहीं और हुआ? जी बताएंगे, यूट्यूब वाले भी स्टूडेंट बताएंगे और साथ ही साथ एप्लीकेशन वाले भी कमेंट करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कहाँ पे व्यापार जो है सबसे पहले प्रारंभ हुआ, है ना, व्यापारिक कंपनियां स्थापित। देखो, आप लोग इतिहास पढ़े हो, है ना, तो सबसे पहले आप इतिहास पढ़े होगे तो आप लोग अभी तक पढ़े होगे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की 1498 में, ये पढ़ते हुए आए थे। तो कंपनियां क्या करेगी, तो आप लोग उस समय इतिहास में पढ़े, पहले क्या आया, तो पहले आप लोग का पुर्तगाल, स्पेन, डच, ब्रिटेन, ये सारी कंपनियां आती गई। ठीक है, तो इस हिसाब से राइट आंसर सभी कोई सी बोल रहे, पुर्तगाल नहीं जी, डी हो जाएगा। व्यापारिक केंद्र ना इसके अलावा एक और जगह है। ठीक है, इसके अलावा एक और जगह है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका नीदरलैंड। इनके साथ साथ उस समय नीदर, जब देखो सर्वप्रथम किन देशों में व्यापारिक कंपनियां का गठन हुआ पूछे तो आपको याद रखना है, ब्रिटेन में भी हुआ था, स्पेन में भी हुआ था, पुर्तगाल में भी हुआ था, और एक और नाम याद रखना आपको, नीदरलैंड याद रखना है। देखो, पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वाणिज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना। वाणिज्य का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आपने उससे क्वेश्चन पूछेगा ना बेसिकली, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा टफ भी बनेंगे। तो अभी वो क्वेश्चन भी आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग उसका भी आंसर कमेंट में बताएंगे। भारत में गृह उद्योग किस काल में उन्नत दशा में थे? गृह उद्योग मतलब समझ रहे हो, जैसे कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सब, जैसे कि सूती वस्त्रों का उद्योग, रेशम का उद्योग, ऊनी वस्त्रों का उद्योग, फिर ज्वेलरी वगैरह का उद्योग, है ना, औजार बनाना, ये सभी चीजें आएंगे गृह उद्योग में। तो भारत में गृह उद्योग जो है कब उन्नत अवस्था में थी, उन्नत दशा में थी? वैदिक काल में थी, मुगल काल में थी, आधुनिक काल में थी, या इनमें से कोई नहीं? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताएंगे कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। यूट्यूब वाले भी, है ना, आप लोग भी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
हाँ, तो कुछ लोग सी कमेंट कर रहे हैं आधुनिक काल में। देखो, मैंने बताया गृह उद्योग के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा भारत में जब उद्योग प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले भारत में आर्य है तो वैदिक काल आया, वैदिक काल था, ठीक है। तो वैदिक काल में आप लोगों को अगर पता होगा तो उस समय जो है सबसे ज्यादा व्यापार और सांस्कृतिक संबंध कहाँ से तो सीरिया से था, मिस्र से था, और एक और नाम आता है बेबीलोन करके, इन जगह से था। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गृह उद्योग किस काल में उन्नत, उस समय क्या हुआ था, व्यापार केवल प्रारंभ हुआ था। अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है भारत में गृह उद्योग जो है मुगल काल में उन्नत दशा में थी। कौन से काल में, तो आप लोग याद रखेंगे मुगल काल में। अभी जब हम लोग थ्योरी देखेंगे ना, अभी इन्हीं सब चीजों से हम लोग थ्योरी भी देखेंगे, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग क्या करोगे, आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर होगी। इनमें से किन्हें देसी बैंकर कहा जाता है? देसी बैंकर किसे कहा जाता है? देखो, देसी बैंकर का क्या काम है, तो देसी बैंकर जो है व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान करते हैं। क्या करते हो भाई? व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। और देसी बैंकर क्या होते हैं भाई? ये जो है आपकी पूरा जो आपका जो गोपनीय होता है, आपका जो कागज पत्तर होता है ना, समाज में आप लोग को ये ना पता चले कि आपने उनसे ऋण लिया है, तो वो लोग इस सारी चीजों को क्या करते हैं, गोपनीय रखते हैं। तो इनमें से कौन है जी देसी बैंकर? महाजन है, साहूकार है, सेठ सराफा है, या उपयुक्त सभी? यूट्यूब वाले स्टूडेंट भी बताएंगे और इधर एप्लीकेशन वाले भी आंसर करेंगे, बताएंगे इनमें से किसे कहा जाता है देसी बैंकर। तो जो डी बोल रहे हो आप लोग आंसर, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, देसी बैंकर में महाजन भी आ जाएंगे, साहूकार भी आ जाएंगे, सेठ सराफा भी आ जाएंगे, और ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त। देखो, पुराने समय की हम बात करें तो उस समय हमारे यहाँ क्या था, हर जगह जहाँ पे बैंक नहीं हुआ करता था और लोगों को ऋण लेने में बहुत कठिनाई होती थी। तो ये क्या करते थे, महाजन हुआ करते थे गांव में, है ना। आप लोग गांव वगैरह में सुनते होंगे, बड़े बड़े शहरों में भी हुआ करते थे भाई साहूकार, महाजन, सेठ। इनका कार्य क्या करता था, इनका कार्य था कृषि करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए लोगों को क्या करना, तो लोगों को ऋण प्रदान करना इनका कार्य हुआ करता था। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, ये लोग जो है ब्याज ऊंची दर पे, ऋण जो है हमेशा ऊंची दर पे प्रदान करते थे, ऊंची ब्याज दर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? आप लोग को बताना है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। फ्रांस में, जर्मनी में, पुर्तगाल में, इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार मतलब आप लोग को देखने को मिलता है कि औद्योगिक क्रांति मतलब कि सबसे ज्यादा मतलब व्यापार सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, क्या क्या चीजें हुई वहां पे, है ना। तो आप लोग को जैसे कि पता होगा कि यही सब ये जो कंट्रीज के नाम दिख रहे हैं ना, जब भारत की खोज हुई तो ये सभी कंट्री धीरे धीरे वहां आने लगी भारत में। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारे खनिज संसाधन थे, बहुत सारे खनिज संसाधन थे जिनका ये क्या करने लगे, फिर यहाँ हमारे यहाँ मसाले वगैरह हुआ करते थे, बहुत सारा अनाज हुआ करता था, फल उत्पादन हुआ करता था। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा व्यापार तो आप लोग को पता होगा, तो पुर्तगाल वाले लोग सबसे ज्यादा किसका यूज किए थे, तो भाई मसाले का सबसे ज्यादा व्यापार किए, है ना। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे यूट्यूब वाले बच्चे, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो आप लोग को याद रखना इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। देखो, पुर्तगाल अगर मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ उसके बारे में, तो आंसर पुर्तगाल नहीं होगा, इंग्लैंड होगा। राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड हो जाएगा, है ना। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो इंग्लैंड में। ये जो क्लास है कॉमर्स लेक्चरर की क्लास है, कॉमर्स लेक्चरर बिजनेस स्टडीज की। देखो, इसका डेली क्लास जो है एप्लीकेशन पे कंटिन्यू चल रहा है ना। 2 सब्जेक्ट अभी आपके चल रहे हैं डेली क्लास में, अकाउंट का और ये बिजनेस स्टडीज का। देसी बैंकर का मुख्य कार्य क्या है? देसी बैंकर के बारे में भी हम देखें, देसी बैंकर में साहूकार, महाजन, है ना, ये सभी आते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ऋण देना होता है, ऋण लेना होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यूट्यूब वाले स्टूडेंट भी बताएंगे और इधर एप्लीकेशन वाले भी आंसर करेंगे। एप्लीकेशन वाले तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। कैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या? देखो, आप लोग का पहला चैप्टर आपका वाणिज्य का इतिहास है, उससे जो क्वेश्चन बनने चाहिए वो मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, ठीक है।
तो जो क्वेश्चन बेसिकली बनने चाहिए वही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर टफ भी बनेगा तो आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है। तो आंसर आप लोग जरूर करें, अभी आंसर किए हो आप लोग। तो देसी बैंकर का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल सही, देसी बैंकर का भी मैंने बताया, देसी बैंकर का मुख्य कार्य है ऋण देना। देखो ये जो होते व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए भी बोल सकते हो, कृषि करने के लिए क्या करते हैं, ये लोगों को ऊंची दर पे ऋण प्रदान करते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ऋण देने का कार्य होता है। अगला, इनमें से कौन हुंडियों का व्यवसाय करते हैं? हुंडियों का व्यवसाय कौन करते हैं? अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुंडिया, तो आप लोग को पता है हुंडी का मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता है यूट्यूब वाले स्टूडेंट तो आप लोग भी बताओ, है ना। अगर यूट्यूब वाले और एप्लीकेशन वाले जो भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, आप लोग को भी पता है हुंडी का मतलब, तो बताओ, है ना, टाइप करो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर तो एक का आ गया है बी, ठीक है। इधर यूट्यूब वाले स्टूडेंट आप लोग का आंसर नहीं आया है ना, एक सी बोल रहे हैं, ठीक। तो देखो हुंडियों का व्यवसाय कौन करेगा? तो हुंडियों का व्यवसाय करेंगे, बिल्कुल सही, देसी बैंकर करते हैं। कौन करते हैं? देसी बैंकर। देखो हुंडी क्या होता है? हुंडी एक प्रकार का विपत्र होता है ना, विपत्र, जिसमें विपत्रों का, जैसे हुंडियों के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। उसमें लिखा रहता है एक एजेंट के तौर पर, जैसे कि हम लोग विनिमय विपत्र वगैरह बोलते हैं ना, पैसा के जगह उसके यूज करते हैं, पत्र की तरह होता है। हाँ, पैसे के जगह इसको यूज करते हैं, जैसे कि विनिमय भी पत्र का हम यूज करते हैं, उसी तरह हुंडियां भी होती है। मैंने इनको बताया है क्लास में, इसलिए इनको पता है ना। वो मेरे से एक बार क्वेश्चन किए थे, मैम हुंडी क्या होता है, तो मैंने बताया था। क्यों, याद है कि नहीं याद है? याद है, तभी बता रहे हैं ना। तो हुंडी क्या होता है? एक प्रकार का विपत्र होता है, जिसको हम लोग पैसा के जगह क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसी का क्या करते हैं भाई? देसी बैंकर व्यवसाय करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। इधर क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताना। भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो बताएंगे, भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था जी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। देखो व्यापारिक केंद्र में तो चारों आ जाएंगे, चारों थे, लेकिन मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र भारत का कौन था? तो देखो आप लोग को पता होगा। हाँ, आप डी आंसर ले रहे हो, चलो अच्छी बात है, ठीक है। यूट्यूब वाले भी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे एक जन का आंसर आ रहा है डी, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। देखो भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र अगर पूछे, प्राचीन टाइम में कोलकाता था। देखो दिल्ली जब राजधानी बनी है ना, 1911 में दिल्ली राजधानी, उससे पहले 1856 से लेके क्या था? तो भाई कोलकाता हुआ करता था, ठीक है। लेकिन पूछे प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था, तो आप लोग आंसर क्या लोगे? बिल्कुल सही, मुंबई लोगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र आप क्या लोगे? आंसर मुंबई लोगे, ठीक है। 1856 से लेके बोल सकते हो, जब तक दिल्ली राजधानी नहीं बनी उस समय कोलकाता हुआ करता था भारत की राजधानी। जब दिल्ली बनी है ना, तो छोड़ो, है ना। लेकिन ये चारों रीजन क्या है, ये चारों का व्यापारिक केंद्र होने का, तो अभी मैं क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तो थ्योरी के क्लास में सभी, अभी ऑब्जेक्टिव क्लास में देख लो, थ्योरी क्लास में क्या देखोगे। अगला क्वेश्चन, भारत में उद्योगों के विकास का मुख्य कारण क्या था? उद्योगों के विकास के लिए पूछ रहा है ना। भारत में उद्योगों के विकास का मुख्य कारण क्या था? देखो कोई भी उद्योग है, उसके विकास करने को लेकर के क्या क्या चीजें जरूरी होती है। और यहाँ पे यातायात दिया हुआ है, खनिज संपादन दिया हुआ है, जल पूर्ति दिया हुआ है, और आंसर क्या दिया हुआ है? उपयुक्त सभी दिया हुआ है। देखो आप आंसर ले रहे हो अपने स्व विवेक की शक्ति से, उस हिसाब से आपका आंसर सही है। लेकिन अगर पूछे, हाँ यहाँ पे आप लोग यूट्यूब वाले लोग जो डी टाइप कर रहे हो, उन लोग का आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त से। एक थिंक से सोचना, एक तरीके से, है ना। कैसे? भारत में उद्योग का विकास का मुख्य कारण क्या होगा? तो देखो खनिज संपदा होनी तो जरूरी है, क्योंकि खनिज संपदा क्या होगा? हमारे उद्योग के लिए कच्चा माल होता है, ठीक है। और कच्चा माल फिर हमें क्या होगा भाई? जल पूर्ति, जल संसाधन की आवश्यकता होती है कि नहीं? क्योंकि कच्चा माल कहाँ भाई, कई बार हमें कृषि के लिए जल की जरूरत होती है, उद्योगों में भी जल की आवश्यकता होती है। फिर यातायात, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उसको कैसे पहुंचाएंगे, तो उसके लिए यातायात भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। भारत में उद्योगों के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो यातायात भी था, खनिज संपदा भी था, जलपूर्ति। देखो खनिज संपदा तो भारत में जैसे कि आपका हो गया झारखंड हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ भी है, फिर उसके बाद आपका बोल सकते हो आंध्र प्रदेश हो गया, और भी राज्य हैं, राजस्थान हो गया, ये सभी खनिज संपदा से संपन्न राज्य हैं, है ना। उड़ीसा हो गया, ये सब। जल पूर्ति के लिए हमारे यहाँ क्या है भाई? तो नहरें हैं, तालाब है, नलकूप है। यातायात के लिए क्या भाई? पहले तो बड़े बड़े जहाजों का यूज किया जाता था। अब क्या आ गया भाई? जहाज भी आ गया है, आप बाय रोड भी कर सकते हो ट्रकों के माध्यम से, या फिर आप कह सकते हो रेलवे के माध्यम से। तो आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हो? यातायात भी कर सकते हो। अगला, भारत में वाणिज्य के विकास को किसने गति प्रदान की? किसने गति प्रदान किया भाई भारत में औद्योगिक विकास को, है ना, वाणिज्य के विकास को? तो ध्यान रखना, वाणिज्य में क्या क्या चीजें आता है? तो व्यापार आ जाता है, ठीक है। वाणिज्य का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है। व्यापार आ जाता है, विक्रय विपणन जो हम लोग बोलते हैं, उत्पादन वगैरह सारी चीजें आ जाते हैं। तो आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारत में वाणिज्य का विकास को किसने गति प्रदान की, तो आप क्या आंसर लोगे? औद्योगिक केंद्र लोगे, आधुनिक सभ्यता लोगे, या उत्पादक लोगे, या इनमें से कोई नहीं? क्या लोगे? वाणिज्य का विकास के लिए ये पूछ रहा है आप लोगों से। हाँ, तो यहाँ पे यूट्यूब वाले लोग 10th 9th का आंसर क्या बोल रहे हैं? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कुछ लोग ए बोल रहे हैं। तो जो लोग ए बोल रहे हैं उनका आंसर, आप इधर भी आंसर सही है ना। भारत के वाणिज्य के विकास को किसने गति प्रदान किया? तो किसने गति प्रदान किया? तो आप याद रखना, औद्योगिक केंद्र ने। किसने? तो औद्योगिक केंद्र ने भारत में वाणिज्य के विकास को, क्योंकि बहुत सारे औद्योगिक केंद्र, अभी हमने 4 नाम देखा ना, तो उन जगह जगह पे क्या हो गया? व्यापार स्थापित होते गए, ठीक है। तो व्यापार में क्या किया? मुख्यतः उस समय बोल सकते हो आप सूती वस्त्र का, इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, मोटर कार का, ये सभी चीजों का उस समय ज्यादा विकास हुआ। अगला, प्राचीन समय में व्यवसाय करने के लिए किसका प्रयोग करते थे भाई? किसका प्रयोग करते थे प्राचीन समय में व्यवसाय करने के लिए? देखो मैंने बताया स्टार्टिंग में जब व्यापार प्रारंभ हुआ था, है ना, जब व्यापार प्रारंभ हुआ उस टाइम क्या था भाई? उस समय लोगों के पास क्या हुआ था? उस समय मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, लोगों के पास पैसा नहीं हुआ था। तो लोग क्या किसका यूज करेंगे? तो उस समय बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है ना। लोग उस समय क्या करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे मैंने बताया, गेहूं दे के चावल खरीदना, है ना, या फिर कपड़े के बदले में ऊन लेना, ऐसा लोग क्या करते थे भाई? ऐसा व्यापार को प्रारंभ किए। तो उस समय कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विनिमय प्रणाली। हाँ, यहाँ पे भी आंसर लिए हैं कुछ लोग बी। बोथ नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, क्योंकि मुद्रा का विकास जो है उस समय नहीं हुआ था प्राचीन समय में, तब की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंट बैंकिंग का मुख्य कार्य क्या? अभी हम लोग देखेंगे मर्चेंट बैंकिंग के बारे में भी, है ना, पर यहाँ पे अभी क्वेश्चन बना तो आप लोग आंसर लेके बताओ। मर्चेंट बैंकिंग का मुख्य कार्य क्या था? वित्तीय सहायता, विपणन, प्रबंधकी, उपयुक्त सभी। वेरी गुड इवनिंग, कुछ लोग गुड इवनिंग का मैसेज कर रहे हैं मुझे। हाँ, ऑल वाले, तो यूट्यूब वाले लोग बिल्कुल सही हो जी, है ना। मर्चेंट बैंकिंग का क्या कार्य था? तो उपयुक्त सभी। देखो मर्चेंट बैंक जो क्या कहता था? बैंकर, है ना, जो मेन बैंक होता है, और मेन बैंक होता है, और औद्योगिक सभ्यता आएगा नहीं, औद्योगिक केंद्र आएगा जी, है ना। एक चीज मैं बता दूं आप लोग के लिए, मैं क्वेश्चन कहीं से उठाई नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन खुद से रेडी की हूँ, है ना। तो ज्यादा आप लोग ना इसमें वो नहीं होंगे। हाँ, तो एक बच्ची का कमेंट आया है, स्टूडेंट का, कि मैम इंग्लिश लेक्चरर का क्लास हो रहा है कि नहीं। तो देखियो, युवा एस एकेडमी का जो ऑफिशियल हमारा जो टेलीग्राम है और हमारा जो नंबर है, उस पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं ना, वहां आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग का क्या कार्य था? तो मर्चेंट बैंकिंग का मुख्य क्या था? तो बैंक से रिलेटेड कोई भी आपका
संस्था है ना, कोई भी उपक्रम है बोल सकते हो, तो वो उसको वित्त प्रदान करना, वित्त में सहायता, कैसे वित्त मिलेगा, फिर उसको विपणन संबंधी, विक्रय संबंधी चीजों के बारे में बताना, फिर उसको प्रबंध कैसे किया जाएगा इसके बारे में, मतलब इसका मुख्य कार्य क्या था, इन सभी चीजों से रिलेटेड परामर्श देना, है ना, क्या देना, तो परामर्श देना किसका कार्य था, तो मर्चेंट बैंकिंग का कार्य था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, सर्वप्रथम इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना। ये क्लास जो है आपका कॉमर्स लेक्चरर की क्लास है, व्याख्याता, है ना, जो व्याख्याता के पद आने वाले हैं ना उनके लिए है ये क्लास, उसमें बिजनेस स्टडीज की क्लास है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, कोलकाता में है, बैंगलोर में है, अहमदाबाद में है, या इंदौर में है, आप लोग बताएंगे, लाइव वाले स्टूडेंट दोनों, एप्लीकेशन वाले भी और यूट्यूब वाले भी। क्या हो जाएगा जी इसका आंसर, देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, सबसे पहले पूछे तो आप यहाँ पे आंसर क्या लोगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद, है ना। इंदौर में भी स्थापित किया गया, लेकिन इंदौर में बाद में किया, सर्वप्रथम इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो अहमदाबाद में किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ना, याद रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवास तथा पीथमपुर औद्योगिक बस्तियों का विस्तार कहाँ है, आपको बताना है, देवास तथा पीथमपुर औद्योगिक बस्ती जी। देवास क्या है, तो देवास में अगर आप लोग को पता होगा, यूट्यूब वाले फटाक से कमेंट करेंगे देवास में क्या है, ठीक है। पीथमपुर को तो आप लोग को पता होगा, ऑटोमोबाइल का केंद्र है, मतलब कि आप ये बोल सकते हो वहां एक वो है जी, वहां पे दो कंपनियां हैं, एक वो लोग क्या करते हैं, ट्रक ट्रैक्टर बनाने की एक दो कंपनी जो लगी हुई है, और भी चीजें हैं वहां पे, ऑटोमोबाइल का केंद्र भी है बोल सकते हो पीथमपुर। एक ये क्या है, औद्योगिक बस्ती है, ठीक है। और ये देवास आप लोग बताएंगे, यूट्यूब वाले भी स्टूडेंट, देवास क्या चीज है, देवास में मतलब क्या है, ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग लक्ष्मण सर की क्लासेस देखे होगे ना, तो वो पढ़ाए हुए हैं, है ना, पता होगा जीके में। एप्लीकेशन वाले आप लोग को भी अगर पता है तो आप लोग भी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो आप लोग की तरफ से आंसर नहीं आ रहा तो मैं बताती हूँ, देवास जो है में है बैंक नोट प्रेस है, क्या है, देवास में बैंक नोट प्रेस है, और भी औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत सारी चीजें, ऑटोमोबाइल वगैरह ये सभी चीजें हैं, है ना। तो ये औद्योगिक बस्तियों का विस्तार कहाँ है, कोलकाता में है, बैंगलोर में है, अहमदाबाद में, या इंदौर में, तो आप लोग याद रखेंगे, देवास और पीथमपुर पूछे तो आपको आंसर क्या लेना है, डी लेना है, इंदौर, बैंगलोर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। देवास और पीथमपुर औद्योगिक बस्तियां कहाँ हैं, तो इंदौर में, और इनके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, सबसे व्यापक क्षेत्र है, मतलब इनमें से सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, व्यापार का है, वाणिज्य का है, उद्योग का है, या व्यवसाय का है, बताएंगे ना। अच्छा आप बोल रहे, एक बच्चे का स्टूडेंट का कमेंट आया है, कॉल किए थे पर कोई रिस्पांस नहीं है। देखो जी अभी बहुत सारे वहाँ के स्टाफ जो हैं बहुत बिजी चल रहे हैं, तो आपका कॉल उठाएंगे, नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिले। तो सबसे व्यापक क्षेत्र किसका हो जाएगा जी, बिल्कुल सही, किसका हो जाएगा, वाणिज्य का, क्योंकि वाणिज्य के अंदर क्या 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 आता है, उत्पादक आ जाता है, विपणन आ जाता है, ठीक है, व्यापार आ जाता है, उद्योग आ जाता है, व्यवसाय, ये सारी चीजें किसमें सम्मिलित है, तो वाणिज्य। तो इनमें से सबसे व्यापक क्षेत्र किसका हो जाएगा, तो सबसे व्यापक क्षेत्र हो जाएगा आपका तो वाणिज्य का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये है आपका वाणिज्य के इतिहास से आपका 15 क्वेश्चन जो मेरे द्वारा रेडी किया गया था। अब ये जो है आपका इस चैप्टर से ये सिलेबस है आपका, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, ठीक है, मैं बताऊंगी कुछ कुछ चीजें आप लोग को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेबस की,
है ना। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग का पेपर जो होने वाला है 150 नंबर का, सर आपको सिलेबस के बारे में बता चुके हैं, तो मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगी। लेकिन 150 में से आपका अभी जो हम सब्जेक्ट पढ़े बिजनेस स्टडी, इसमें से 100 नंबर का तो कॉमर्स का पोर्शन है, पूरा कॉमर्स व्याख्याता वाले ध्यान देंगे, है ना। 100 नंबर का पूरा कॉमर्स का पोर्शन है आपका, ठीक है, वाणिज्य का। इसमें से अभी हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी, इससे 35 नंबर के क्वेश्चन आने को है। कितना? तो 35 नंबर का क्वेश्चन आने के लिए, तो अभी हम लोग उसके लिए इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक आप लोग को पता है, आज का पहला टॉपिक क्या है हम लोग देखे। अभी ऑब्जेक्टिव हमने देखा, तो ऑब्जेक्टिव हमने देखा उसमें, तो पहला टॉपिक क्या है आपका? वाणिज्य का इतिहास है। तो आइए हम लोग जानते हैं वाणिज्य के इतिहास के बारे में। वाणिज्य का इतिहास कैसा रहा? तो जैसा कि मैंने पहले आपको शुरू में स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन बताया, देखो जब सबसे पहले व्यापार का प्रारंभ कैसे हुआ, तो व्यापार का प्रारंभ हुआ माल के द्वारा, है ना। माल के द्वारा, या कह सकते हो वस्तु विनिमय का। क्यों? क्योंकि उस समय जो है आपका मुद्रा जो है, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज करके, मतलब इसके बदले ये वाली वस्तु लेकर के वो क्या करने लगे? व्यापार करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। तो माल का लेन देन शुरू हो गया वहां से, ठीक है। तो वहां से व्यापार भी प्रारंभ होगा। व्यापार कहाँ से आया? वहीं से स्टार्ट हुआ। मुद्रा का विकास नहीं हुआ था उस टाइम पे। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? मुद्रा का विकास हुआ। मैंने आपको बताया 16वीं शताब्दी जो है, जो आपके व्यापार की देन है। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? व्यापार का विकास हुआ। तो उस समय जब व्यापार का विकास हुआ, तो उस समय चार चार बड़े औद्योगिक, मतलब उस समय कुछ कुछ जगह था। तो मैंने आपको बताया था अभी पुर्तगाल के बारे में मैंने बताया, यहाँ पे पुर्तगाल। नीदरलैंड के बारे में मैंने बताया, नीदरलैंड। तो सबसे पहले यहाँ व्यापारिक कंपनियां स्थापित हुई। कब हुई? तो लगभग 16वीं शताब्दी में। आप लोग याद रखेंगे, नीदरलैंड में हुआ, पुर्तगाल में हुआ, फ्रांस में हुआ, और एक और नाम याद रखेंगे आप, ब्रिटेन में हुआ, ठीक है। ये चार जगह क्या हुआ? तो ये चार जगह जो था आपका, वो स्टार्ट हुआ, व्यापारिक कंपनियां बनी। पहले सबसे पहले क्या बनी? तो व्यापारिक कंपनियां बनी। करंट अफेयर की क्लास भी होगी जी, क्यों नहीं होगी करंट अफेयर की क्लास, कल की क्लास में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ भाई? यहाँ से लोग, एशिया हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले व्यापार जो है आप लोग का यहीं से प्रारंभ। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा भारत में पुर्तगाल आए। पुर्तगाल क्यों आए थे भाई? तो वो लोग आए थे मसाले के लिए आए थे, ठीक है। पहले पुर्तगालों ने क्या की? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, ठीक है। चलो इसके बारे में अभी देखेंगे ना, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको देख लो, ठीक है। तो वाणिज्य का जो विकास है हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से व्यापारिक केंद्र स्टार्ट हुआ। फिर लोग 20वीं शताब्दी आई। 20वीं शताब्दी में क्या बना? छोटे छोटे दुकान बनने लगा, शॉपिंग मॉल बनने लगा। तो अब ये लोग व्यापार करने के लिए क्या करने लगे? जहाज का यूज करने लगे। पहले जहाज का यूज हुआ, जहाज के बाद रेलवे आया, रेलवे के बाद अब बड़ी बड़ी सामानों के लिए बड़ी बड़ी जहाजें बनने लगी, है ना। बड़े बड़े ट्रक्स आ गए, जहां से क्या होने लगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा, आयात निर्यात होने लगा। अभी हम लोग उस पे भी आएंगे, आयात निर्यात पे भी हम लोग अभी आएंगे, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ? तो यहाँ से व्यापार जो है, वाणिज्य का व्यापार जो है प्रारंभ हुआ, है ना। उसी के बारे में बता रही हूँ, पूरा क्लास देख लो, फिर समझ डाउट होगा तो लास्ट में क्वेश्चन करना। भारत में वाणिज्य का इतिहास पूछे तो आपको याद रखना, सबसे पहले भारत में कौन आए? तो आर्य आए। आर्य आए तो वैदिक काल में भी क्या हुआ भाई? व्यापार शुरू हुआ। तो वैदिक काल में जब आर्य आए, है ना, वैदिक काल जब चल रहा था, तो उस समय भाई व्यापार का केंद्र क्या हुआ करता था? तो भारत का जो व्यापार हुआ करता था, उसका संबंध किससे था? तो भारत का संबंध, अगर आप लोग को मैंने बताया है, तो सबसे पहले किससे हुआ करता था? मिस्र से हुआ करता था, सीरिया से हुआ करता था, बेबीलोन, यहां से क्या करते थे ये लोग? तो व्यापार प्रारंभ हुआ। वैदिक काल की बात करें तो, उसके बाद वैदिक के बाद आया उत्तर वैदिक काल। ये सब जगह भी उस समय भी व्यापार चल ही रहा था, ठीक है। क्योंकि भारत में प्रचुर मात्रा में क्या हुआ करते थे? अनाज हुआ था। आप लोगों को पता होगा आर्य जब आए तो उस समय वो कहाँ बसे? तो गंगा नदी का दोआब क्षेत्र, आप लोग को पता होगा, ज्यादा हिस्ट्री में मैं डीप में नहीं जाती हूँ, है ना। तो वहां पे वो लोग उसी के किनारे आसपास वो बसने लगे, ठीक है। वहीं पे वहां पे क्या था? तो वहां पे
भाई गंगा नदी था, आप लोग को पता है ये कोई भी उद्योग कहाँ पे विकसित होता है, तो कोई नदी तट हो गया, है ना, कोई नदी तट हो गया, हाँ सिंधु नदी, सिंध सिंध क्षेत्र भी बोलते थे उसको। पर हमारे यहाँ जो है गंगा नदी का दोआब क्षेत्र, आप लोग बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि वहां पे लोग बसने लगे, लोग बसेंगे तो वहां पे भाई अब खाने पीने के लिए अनाज का उत्पादन करेंगे, फिर वो उसका अनाज का आयात निर्यात करेंगे, वहां से फिर उद्योग स्टार्ट होगा। जैसे उस समय उद्योग किसका किसका स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले फसल करेंगे कृषि वगैरह का, उसके बाद क्या करेंगे, तो भाई धीरे धीरे सूती वस्त्रों का, फिर और भी उद्योग जैसे कि आपका मिट्टी का बर्तन बनाना, औजार बनाना, ज्वेलरी बनाना। उसके बाद मुगल काल आया, ठीक है, तो मुगल काल में जो ये जो चीज थी एक उन्नत स्तर पे गया, मतलब जी जितने भी भारत के गृह उद्योग थे ना, भारत के गृह उद्योग मुगल काल में उसका विकास हुआ, है ना, मुगल काल में उसका बहुत ज्यादा विकास होने लगा। क्यों? क्योंकि उस समय सूती वस्त्र का उत्पादन होने लगा, ऊनी वस्त्र का, रेशम का, है ना। उसके बाद उस समय आप देख सकते हो कि वस्त्रों के अतिरिक्त मतलब मोती हो गया, औजार हो गया, मोती मतलब की ज्वेलरी वगैरह, है ना, और आपका औजार हो गया सोने चांदी का, ये सभी चीजों का व्यापार जो था, ये सभी चीजें बननी प्रारंभ हो गई मुगल काल में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भारत में, ये तो था भारत में वाणिज्य का इतिहास, है ना। धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये सब उत्पादन हुआ, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद क्या हुआ, तो अंग्रेज आने के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की, फैक्ट्रीज लगाई उन्होंने, वो हमारे यहाँ से क्या लेके आए, पुर्तगाली थे, मसाले लेके जाते थे उसके बदले में यहाँ पे। और सबसे ज्यादा तो आप लोगों को पता है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ब्रिटिश राज किए, ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश क्या किए, तो ब्रिटिश बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर वो यहीं बस गए, ठीक है। फिर उसके बाद देश आजाद हुआ, तो देश जब आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डामाडोल थी, बहुत खराब थी भारत की तो उस समय जो था, उस समय 1991 में आपको पता होगा उद्योगों के सुधार के लिए नीति लाई गई थी, ठीक है, तीन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके नीति लाई, उदारीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, आपका निजीकरण की नीति लाई। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, भारत में उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास हुआ। आगे हम लोग देखेंगे उद्योगों के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भारत में वाणिज्य का इतिहास। अब हम लोग आते हैं देसी बैंक की पद्धति पे आते हैं, क्या पे आते हैं हम लोग, देसी बैंक की पद्धति। देखो प्राचीन अर्थव्यवस्था से लेकर के आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अभी वर्तमान में तो आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे बैंक से बड़ी बड़ी बैंकें हैं जो लोगों को या कंपनियों को क्या करती है भाई, व्यवसाय चलाने के लिए ऋण प्रदान करती है, लोन देती है, ठीक है। वो एक रेट पे, एक इंटरेस्ट पे ब्याज लेकर के क्या करती है, लोन देती। लेकिन प्राचीन समय में क्या हुआ करते थे, बड़े बड़ी बैंकें नहीं थी, तो उस समय क्या थे, तो उस समय देसी बैंकर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, देसी बैंकर में मैंने आपको बताया साहूकार, महाजन, सेठ, ये लोग हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे, किसी व्यापार का प्रारंभ करने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए बोल सकते हो, या फिर कृषि कार्य करने के लिए क्या करते थे, तो ये लोगों को ऋण प्रदान किया करते थे। क्या करते थे, लोगों को ऋण प्रदान किया करते थे, ऋण देते थे। और इनकी ऋण की दरें कैसी होती थी, तो ऋण की दरें ऊंची होती थी, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ये लोग उनका जो बायोडाटा बोलना चाहिए, उनका व्यवसाय के बारे में या उनके बारे में, वो सभी चीजों को क्या बोल सकते हो, गोपनीय रखते थे, है ना, गोपनीय रख करके वो ऋण प्रदान करते थे। अगर आप लोग बुक के हिसाब से पढ़ोगे तो देसी बैंकर का फिर लाभ पूछेगा, फिर आप लोग का दोस्त पूछेगा। तो एक दो पॉइंट मैं आप लोग को बता देती हूँ। देसी बैंकर का सबसे अच्छा लाभ तो ये कितना से भी कितना ऋण जो है प्रदान कर दिया करते थे, ठीक है। फिर ये क्या कहते, चीजों को गोपनीय रखते थे, मेन दो चीज ये याद रखो, है ना। और दोस्त में देखोगे तो ये बहुत ऊंची दर पे ऋण को प्रदान किया करते थे, उनमें सबसे ज्यादा कपट की संभावना होती थी, क्योंकि देखो ये सभी चीजें ना बहुत ज्यादा ऑफिशियल नहीं हुआ करता था, है ना। उस टाइम पे क्या हुआ जाता था, बहुत ज्यादा ऑफिशियल ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। तो इससे क्या होता था, कई बार लोगों को क्या होता था भाई, हानि भी उठानी पड़ती थी, ठीक है। वो लोग क्या करते थे भाई, ऋण केवल ऐसे ही ऋण नहीं प्रदान करते, उसके बदले में वो लोग जमा निक्षेप स्वीकार करते थे। अब यहाँ पे जमा निक्षेप स्वीकार करना क्या हुआ, तो जमा निक्षेप मतलब कोई भी चीज को आपको क्या करना पड़ता था, गिरवी रखना पड़ता था। जैसे कि आपका घर हो गया, जमीन के कागजात हो गया, या कुछ सोना चांदी हो गया, या मोटर कार हो गया, गिरवी रखना पड़ता था। वो उसको रख करके क्या करते थे, एक सिक्योरिटी के रूप में ना, वो रख करके क्या करते थे, बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान करते थे
व्यवसाय को चलाने के लिए, व्यवसाय के विकास के लिए। तो ये हो गया आपका देसी बैंकर पद्धति, है ना। अब हम लोग आते हैं मर्चेंट बैंकिंग में। ये थोड़ा अलग सा नाम है इस इतना में। मर्चेंट बैंक मतलब, तो मर्चेंट बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखना मर्चेंट बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मर्चेंट बैंक का मुख्य कार्य होता है परामर्श देना। क्या देना, तो परामर्श देना। अब ये परामर्श किस चीज से रिलेटेड देगा, तो देखो कोई भी संस्था है वो व्यवसाय प्रारंभ करना चाहती है, तो सबसे पहले व्यवसाय प्रारंभ करेगी तो उसे वित्त की जरूरत होगी, तो वित्त से रिलेटेड सहायता प्रदान करेगा। ये क्या करेगा, वित्त से रिलेटेड सहायता प्रदान करेगा। प्रबंध करने से रिलेटेड, है ना, कैसे आप प्रबंध कर सकते हैं व्यवसाय में, है ना। फिर उसके बाद क्या प्रदान करेगा, तो फिर ये आपको किस के संबंध में परामर्श देगा, विपणन। जो आप उत्पादन कर रहे हो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास विक्रय करने के लिए बाजार होना चाहिए। तो इस सभी चीज से रिलेटेड आपको परामर्श कौन देगा, तो ये है मर्चेंट बैंक देगा। ठीक है, मर्चेंट बैंक जो है आपको ये सारी चीजों की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराएगा, परामर्श देगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र में। भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र में आ जाते हैं अब हम लोग। तो भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र अभी हम लोग देखे, है ना, दिल्ली। क्या क्या देखा हमने, दिल्ली देखा, चेन्नई उस समय जो थी, मुंबई, कोलकाता। पहले ये 4 महानगरों के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो देखो ये सभी तो आप लोग को पता है, ये सभी जो इनके आसपास बंदरगाह है, आप लोग को पता होगा। इसका एक मुख्य द्वीप है सालसेट मुख्य द्वीप, है ना। मुंबई जो है बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिला करके बसा हुआ है ना, उसके आसपास बहुत बड़ा द्वीप है। मतलब कि इनके आसपास क्या है, बंदरगाह है। कोलकाता आप लोग को पता होगा, है ना, कोलकाता के आसपास भी, कोलकाता के पास जो है, कोलकाता में हुगली नदी भी है, बंदरगाह भी है। ठीक है, चेन्नई भी है आपका, क्या है, बंदरगाह के तट पे। ये सब जो शहर है किस पे बसा हुआ शहर है, भारत के मैप में देखोगे तो मुंबई हो गया आपका, ठीक है, कोलकाता यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फिर चेन्नई इधर आ जाएगा, दिल्ली जो है बस आपका बीच में। बाकी ये सब किस पे बसा हुआ शहर है, तो तट पे बसा हुआ शहर है। किस पे बसा हुआ शहर है, तो तट पे बसा हुआ शहर है। तो यहाँ पे उद्योग का विकास होने का मुख्य कारण क्या था, तो उद्योग का विकास का मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, और आसपास के जो राज्य थे वहां से अब क्या मिल जाता था, तो वहां से खनिज मिल जाता था इनको। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है यहाँ पे बसने का इनका। तो ये जो व्यापारिक केंद्र है, और सबसे पहला चीज, कोई भी व्यापार को शुरू करने से पहले उसके पास खनिज संपदा होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, खनिज संपदा होनी चाहिए, जल होना चाहिए, यातायात होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, वित्त भी होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद ही क्या होता है, किसी भी चीज का विकास होता है। अब देखो हम लोग दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में क्या क्या चीजों का उस समय व्यापार प्रचलित था, तो आपको याद रखना, सूती वस्त्र, कांच से बनी हुई वस्तुएं, चीनी मिट्टी के बर्तन, वनस्पति घी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, विद्युत का सामान, इंजीनियरिंग चीजें, है ना, फिर बोल सकते हो मशीनों के पुर्जे, साइकिल, स्कूटर, कार, ये सभी दिल्ली में हुआ करता था, दिल्ली में उस समय विकसित था। ठीक है, ये सारी चीजें, सामान जो है वहां पे व्यापार के लिए ये सारी चीजों का उत्पादन किया जाता है, ये सभी चीजों का व्यापार किया जाता था। बात करते हैं हम लोग अब चेन्नई की। तो चेन्नई में क्या क्या चीजें हुआ करती थी, जो चेन्नई की हम बात करें तो चेन्नई में सूती वस्त्र, दिया सिलाई, आंध्र प्रदेश में बोल रही हूँ, चेन्नई में क्या क्या, सूती वस्त्र, दिया सिलाई, सीमेंट उद्योग, सिगरेट, रेल के डिब्बे, मशीनें, ये सभी चीजों का क्या हुआ जाता, ये सभी चीजों का वो मुख्य व्यापारिक केंद्र जो था आपका हुआ करता था उस टाइम पे, है ना, और अभी भी है। बात करते हैं हम लोग मुंबई की, है ना, तो मैंने अभी बताया मुंबई जो है आपको तट पे बसा हुआ शहर था। ठीक है, दिल्ली जो है आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, यमुना नदी के बाई या दाई ओर, है ना, थोड़ा सा इसमें मेरे को आप लोग
क्लियर कर लेना, हालांकि एग्जाम में ये पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, ठीक है। तो आपको पता होगा मुंबई जो है आपका महाराष्ट्र जो हुआ करता था सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। लगभग उस समय 54 मीलें हुआ करती थी, 54 मील खदा मतलब कारखाना किसका, तो केवल सूती वस्त्र का। उसके अलावा औषधि, चमड़े की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील के बर्तन, विद्युत विद्युत उपकरण, ये सभी चीजें क्या हुआ करती थी, यहाँ मुंबई में हुआ करता था। कोलकाता भी क्या था भाई, कोलकाता भी आपका तट पे बसा हुआ शहर था। किस पे बसा हुआ शहर था, कोलकाता तट पे बसा हुआ शहर था। तो यहाँ पे कोलकाता में कागज हो गया, साबुन हो गया, कांच हो गया, ग्राम उद्योग हो गया, दिया सुलाई हो गया, चमड़े का उद्योग हो गया, फिर बिस्किट बनाने वाला और सूती वस्त्र तो सभी जगह कॉमन ही ले सकते हो कि ये सभी चीजों का क्या हुआ करता था, तो उत्पादन हुआ करता था, ठीक है। चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं यूट्यूब वाले पांव पड़ रहे हैं, खुश रहो जी, पैर छू रहे हो तो ठीक है। तो ये सभी क्या थे भाई, भारत के मुख्य व्यापारिक केंद्र। देखो उसमें और भी चीजें हैं व्यापारिक केंद्र। सूरत के बारे में जानते हो आप लोग, सूरत आप लोग को पता होगा ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। सूरत जो आप लोग को जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट सेंटर हुआ करता था। किसका, सूरत जो है जेम्स एंड ज्वेलरी का। फिर आप ले सकते हो इंदौर, इंदौर के मैंने बारे में बताया। इंदौर जो था आपका मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा उस समय महानगर हुआ करता था और अभी भी है। तो इंदौर में क्या था, तो मैंने बताया इंदौर में दो चीजें बताई आप लोग को, पीथमपुर और देवास। देवास बैंक नोट प्रेस है, ठीक है, और पीथमपुर ऑटोमोबाइल का केंद्र बोल सकते हो, है ना। तो ये सभी चीजें है ना इंदौर के बारे में। अहमदाबाद के बारे में जानते हो, अहमदाबाद में मैंने बताया आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की गई है वहां। तो ये सभी अहमदाबाद के बारे में जानोगे तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा हुआ शहर, वहां साबरमती आश्रम वगैरह सब है ना। ये सभी जगह पे घूमने लायक शहर भी है ना, वहां भी है। तो ये सभी चीज, ये सभी क्या थे, भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी और भारत के औद्योगिक केंद्र में भी आ जाएंगे। डिटेल में जाना चाहोगे तो एक एक आप लोग को नाम याद करना पड़ेगा कि मतलब कहाँ कहाँ पे हर शहर का नाम। जैसे कि मध्य प्रदेश में इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया, जबलपुर हो गया, ये सभी मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में वारंगल हो गया, हैदराबाद हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, विजयवाड़ा। बात करें हम तमिलनाडु की तो चेन्नई हो गया, मदुरई हो गया, कोयम्बटूर हो गया, ये सभी औद्योगिक केंद्र हैं। औद्योगिक केंद्र है एक बड़े मतलब बोल सकते हो स्टेट में, राज्य में कौन कौन औद्योगिक करते हैं। देखो आप लोग को पता होगा लुधियाना हो गया, लुधियाना में हौजरी सामान हो गया, ये सभी चीज का मिलती है, ठीक है। जालंधर वगैरह हो गया, जालंधर में आप लोग को पता होगा एक्सपोर्ट वगैरह स्पोर्ट्स की सामान जो है ना, गुड़गांव में भी मिलता है, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, ये सभी जो है आप लोग का व्यापारिक केंद्र है। अब आते हैं हम लोग मुख्य चीज, भारत का यहाँ पे मुख्य आयात एवं निर्यात दिया हुआ है। तो देखो ये तो पुराना डेटा दिया हुआ है आयात निर्यात का, है ना। चलो हम लोग बात करते हैं भारत का भी, जो आप लोग को पता होगा आर्थिक सर्वेक्षण अर्थ जारी हुआ है ना, छत्तीसगढ़ का भी जारी हुआ है। तो उसके अनुसार भारत में हम आयात निर्यात देखते हैं। ये पुराना डेटा दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पुराना डेटा पे बात नहीं करेंगे, है ना, नए डेटा पे बात करते हैं। वस्तुओं, सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुएं, ठीक है। वस्तुओं में निर्यात कब देखेंगे, तो लगभग हम लोग 22-23 ना, अभी हम लोग 24 में कब क्या का डेटा पढ़ेंगे, तो 22-23 का डेटा पढ़ेंगे। तो निर्यात में, तो निर्यात लगभग 447.46 है ना। ये सब क्या है, ये सब है अमेरिकी डॉलर में, अमेरिकी अरब डॉलर में, ये सब डेटा है ना। तो ये सभी को काम आने वाला है ना, जरूरी नहीं कॉमर्स लेक्चरर वालों को, जो लोग मेरा क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोग को भी ये चीजें काम आनी है, ठीक है। ये हुआ निर्यात। आयात का हम बात करें, आयात का, तो आयात कितना हो, तो 714.24, किसका, तो वस्तुएं का आयात और निर्यात का अब हम बात कर रहे हैं। अब हम यहीं पे बात करते हैं सेवाएं का। सेवाएं का बात करें तो सेवाओं में क्या क्या आ जाएगा, तो सेवाएं में निर्यात, निर्यात में क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले निर्यात में आपका आ जाएगा 322.72 निर्यात। किसका, सेवाओं का निर्यात कितना,
तो भाई 322.72। अब हम बात करते हैं आयात की, है ना। तो आयात कितना था, तो उस टाइम पे आयात था 177 अभी सॉरी उस टाइम मैं बोल रही हूँ, अभी का है ना ये सब डेटा करंट का, कितना था, तो 177.94। तो वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात हम देख लिए कितना कितना था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसी में कुछ पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह का देख लेते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ में तो ये भी मार्च 2023 का डेटा है, ये डेटा के अनुसार किसमें, तो अरब अमेरिकी डॉलर में देखेंगे। तो इसमें आएगा गैर पेट्रोलियम, गैर पेट्रोलियम, गैर पेट्रोलियम निर्यात देखे तो गैर पेट्रोलियम निर्यात ना, जो पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम सामान नहीं है, गैर बोल रहा है यहाँ पे, निर्यात में है 32.95 और आयात में कितना आ जाएगा, तो आयात में आ जाएगा, आयात ज्यादा कर रहे हैं 41.99। अब यहाँ पे हम देखते हैं रत्न एवं आभूषण की बात करें, यहाँ पे आभूषण में देखें, आभूषण में अगर हम पहले निर्यात देखें तो आभूषण का निर्यात में क्या आ जाएगा, निर्यात में आ जाएगा आपका आभूषण में 30.20 और आयात में कितना आ जाएगा, तो आपका आयात में आ जाएगा 35.60। ये है आप लोग का डेटा, ठीक है। ये डेटा आप लोग देखोगे अभी, है ना, जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ोगे तो, ठीक है। चलिए, तो ये होगा आयात निर्यात, भारत में आयात निर्यात कैसे है, ठीक है। तो ओवरऑल भी देखोगे, है ना, अभी मैं आप लोग को इसी तरह से डेटा बता दी हूँ थोड़ा बहुत, बाकी आप लोग पढ़ लोगे, है ना। इतना डीप आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हम तो करंट अफेयर की क्लास में, मेरी करंट अफेयर की क्लास देखना, उसमें तो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं इसके बाद भारतीय मतलब बोलना चाहिए पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो देखो, अभी का हम लोग डेटा बात करें करंट के हिसाब से, तो भारत पूरी दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत जो है पूरी दुनिया में कौन से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो पहले के 4 कौन कौन है, तो पहले के 4 पे हम लोग आते हैं। अभी पहले के 4 में आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा अमेरिका, पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका है। दूसरे नंबर पे कौन है, चीन है। उसके बाद आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पर जापान आ जाएगा। तो ये जापान, तो देखो ये 3 बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। चौथी कौन है, ये आप लोग बताएंगे, यूट्यूब वाले और एप्लीकेशन वाले कमेंट जरूर करेंगे बाद में भी, क्लास को देखते हैं। तो देखो साइज कितना है, कितना आकार कितना है इनकी अर्थव्यवस्था का, तो 26.7 ट्रिलियन डॉलर। कितना, तो 26.7 अमेरिका का अर्थव्यवस्था का आकार है, ट्रिलियन डॉलर। बात करें हम लोग किसकी, तो बात करते हैं चीन का, तो चीन का है 19.24 ट्रिलियन डॉलर। और बात करते हैं हम जापान की, तो 4.39 ट्रिलियन डॉलर। ये उनकी अर्थव्यवस्था का आकार है, स्वरूप है बोल सकते हो। और भारत इसमें क्या है, तो भारत इसमें 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला क्या है, देश है। और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने अभी आयात निर्यात बताया, ओवरऑल हम लोग देखेंगे, है ना, हर चीज देखेंगे। तो ये था आपका आज का क्लास, जो था आपके पहले टॉपिक जो है वाणिज्य के इतिहास से रिलेटेड, जो सिलेबस में मैंने आप लोग टाइप किया हुआ देखे, सिलेबस के अकॉर्डिंग वाणिज्य के इतिहास में आपको इतनी चीजें पढ़नी थी जो मैंने आज के क्लास में कराया। तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट जो लेक्चरार के लिए क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो युवा एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पे क्या करेंगे, तो जी आप लोग जरूर संपर्क करेंगे। और इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, बिल्कुल मैसेज कर सकते हो, है ना, एप्लीकेशन पे, ठीक है।
हम्म। आज नहीं होगी क्लास, है ना, करंट अफेयर की क्लास जो है आज नहीं होगी, कल होगी आप लोगों की क्लास। करंट अफेयर वाले लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी कोई, है ना। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप लोग क्लास में पूछ सकते हैं। कॉमर्स लेक्चरर की प्रॉपर क्लास जो है आप लोग का हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है, और इस तरह से और भी क्लासेस होंगी, और भी क्लास जो आपको यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते लाइक और शेयर जरूर कर देंगे यूट्यूब वाले और एप्लीकेशन वाले। कोई भी डाउट होगा तो जरूर क्लास में आप बताएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।